तो हम अध्यात्म के गहरे रहस्य महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके गहरे रहस्य क्या है, गहरा आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि शिव के मंदिर में हम जाते हैं और माथा टेकते हैं, लेकिन आज तक हमको ये पता नहीं कि जो शिवलिंग बनाया हुआ है उस शिवलिंग का अर्थ क्या है, वो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बना है। कोई कोई जो पुराने मंदिर होते हैं वहां मंदिर के मध्यवर्ती स्थान में शिवलिंग रखा होता है और साथ में शंकर की मूर्ति भी रखी होती है। तो शिवलिंग भी रखा हुआ है और शंकर की नग्न मूर्ति भी रखी हुई है। शंकर की नग्न मूर्ति जो है वो उसका विग्रह रूप है और शिवलिंग भी रखा हुआ है। हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। ये 33 करोड़ देवी देवता जितने भी है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन आपने देखा होगा कि जो शिवलिंग है उसका आकार जो बनाया हुआ है वो ऐसा आकार बनाया है कि जिसको हाथ, कान, नाक, पैर कुछ भी नहीं है। ये जो शिवलिंग का चित्र आप देख रहे हैं उसका आकार ऐसे बनाया है, यह आकार बनाया है। तो आप बता सकते हैं कि ऐसा आकार क्यों बनाया है। बाकी सारे देवी देवता जितने भी है उनको हाथ, कान, नाक, पैर मनुष्य जैसा है, लेकिन शिवलिंग का ऐसा आकार भक्तों ने बनाया। उसका कारण है शिव जो है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। वो निराकार ज्योति स्वरूप, उसका ध्यान कैसे करे, तो भक्तों ने इसको बड़ा आकार दे दिया, ज्योति का बड़ा आकार। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, मैं ज्योतियों की भी ज्योति हूं, मैं ज्ञान की ज्योति हूं। तो इसलिए शिवलिंग का आकार ऐसे बनाया है ताकि भक्त उसकी उपासना कर सके। तो शिव निराकार है और जो शंकर है जिसकी नग्न मूर्ति दिखाई दी और हमेशा दिखाया कि शंकर ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, तो ध्यान मग्न अवस्था में जो बैठे हुए हैं वो साकार, और शिव लिंग के रूप में जो पूजा हो रही है वो निराकार। तो निराकार और साकार का मेल, जैसे हमारी आत्मा निराकार है और हमारा शरीर साकार है, तो निराकार आत्मा जो दिखाई नहीं देती है, आत्मा दिखाई देती है क्या आंखों से? नहीं दिखाई देती है। शरीर दिखाई देता है, तो शरीर साकार है, आत्मा निराकार है। वैसे शिव जो है वो निराकार है और शिव जिस मनुष्य शरीर में प्रवेश करके सारे ब्रह्मांड को, सारे मनुष्य सृष्टि को, संसार को ज्ञान देता है, वो जो मनुष्य शरीर है वो साकार है। तो जो शंकर है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाला है, लेकिन शिव जो निराकार है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, वो मां के द्वारा जन्म नहीं लेता है। हम सभी मनुष्य आत्माएं मां के द्वारा जन्म लेती है और जन्म मरण के चक्कर में आती है, लेकिन परमात्मा शिव जो है वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, इसलिए वो सुख दुख से भी न्यारा है और पाप पुण्य के चक्र से न्यारा है। तो जो पाप पुण्य के चक्र में नहीं आ रहा है, जो सुख दुख के फेरे में नहीं आ रहा है, वो निराकार शिव जो मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, तो वो इस संसार में कैसे अवतार लेता है, कैसे आता है, ये प्रश्न है। शिव कैसे आते हैं इस संसार में, किसी को पता है? शिव अवतार लेते हैं, और अवतार कैसे लेते हैं? तो भगवत गीता में एक श्लोक आया है
कि जो शिव है वो उनका जो जन्म है वो दिव्य जन्म है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जन्म दिव्य जन्म है। मैं किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता हूं। तो भगवत गीता में श्लोक है, वैसे शिव निराकार मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है, किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है और उसके द्वारा वो सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुनाता है कि इस संसार की शुरुआत कब हुई, इस संसार का मध्य कब है और इस संसार का अंत कब होने वाला है। इसका पूरा ज्ञान एक परमात्मा शिव के सिवाय किसी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है, किसी संत महात्मा की बुद्धि में नहीं है, किसी धर्म पिता के बुद्धि में नहीं है। गुरु नानक जी, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर, गौतम बुद्ध, ये जितने भी बड़े बड़े धर्म संस्थापक आए, आदि शंकराचार्य, इन सभी को इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। क्योंकि सृष्टि का जो आदि पुरुष होगा, सृष्टि का जो प्रथम पुरुष होगा, जो आदि देव होगा, उसको ही इस संसार के आदि मध्य और अंत का ज्ञान होगा। तो सृष्टि का आदि पुरुष कौन है? आपको पता है सृष्टि का आदि पुरुष कौन है? जब सारे सृष्टि में महाप्रलय आ जाता है और सृष्टि का अंत हो जाता है तो नई दुनिया शुरुआत हो जाती है। पापी कलयुग का अंत और पावन सतयुग की शुरुआत। तो जब पावन सतयुग की शुरुआत हो जाएगी और पापी कलयुग का समस्त विनाश हो जाएगा तो दुनिया, जो नई दुनिया शुरू हो जाएगी, सतयुग शुरू हो जाएगा। तो सतयुग जब शुरू होगा तो कोई प्रथम पुरुष और कोई प्रथम स्त्री होगी। जो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होगी वही शंकर और पार्वती है, वही आदि पुरुष आदि स्त्री है, वही आदिदेव आदि देवी है। इसके लिए भगवत गीता में बोला है, प्रवेश तुम, जैसे कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है, सोमादिदेव पुरुषाः पुराणा समस्य विश्वस्य परम निधान। तू आदिदेव है। आदिदेव कृष्ण को कहेंगे या शिव शंकर भोलेनाथ को कहेंगे? कृष्ण का तो जन्म भी पता है और कृष्ण की तो मृत्यु भी पता है। आदिदेव ऐसा देव है, जब इस संसार में कोई भी दूसरा मनुष्य इस संसार में नहीं था, तब इस संसार की शुरुआत में वो आदिदेव आदि पुरुष शिव शंकर भोलेनाथ वो उस समय मौजूद थे। तो शिव अलग है, शंकर अलग है। शिव अजन्मा है, जन्म मरण के चक्र से न्यारे है, और शंकर जो है वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले। तो सबसे पहले हमें ये बात पता चली जो आज तक पता नहीं थी कि शिवलिंग का अर्थ क्या है, शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया, और शंकर और शिव एक है या अलग अलग है? दोनों अलग अलग है। शिव निराकार, जिस शंकर के शरीर के द्वारा ज्ञान देता है उसको वो 100% निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बना देता है, और शिव और शंकर दोनों एक समान हो जाते हैं। तब हम बोलते हैं शिव शंकर भोला भाला। तो शिव है भोला और शंकर है भाला। तो जो मनुष्य सृष्टि शुरुआत हुई है सतयुग से लेके त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में, ये सृष्टि, ये जनसंख्या बढ़ती चली गई। तो इस सारी मनुष्य सृष्टि का जो पिता है वो शंकर है। तो महाशिवरात्रि का जो त्योहार हम मनाते हैं, इसमें आपने कभी समझा है कि इसका नाम महारात्रि ऐसा क्यों दिया? महा मतलब महान और रात्रि मतलब अज्ञान की रात्रि, अंधकार की रात्रि। अभी जो कलयुग चल रहा है ये कलयुग घोर पापी कलयुग चल रहा है। पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद सभी बढ़ता चला जा रहा है। और जब ऐसा समय आता है, अज्ञान अंधकार की रात्रि बढ़ जाती है, पापों की रात्रि बढ़ जाती है,
तब ऐसे समय शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं और स्वयं, जिसको बोला शंभु, शंभु स्वयंभू, मतलब वो स्वयं आते हैं। परमात्मा का परिचय परमात्मा के खुद आए बगैर कोई भी दे नहीं सकता, इसलिए उसे बोला है स्वयंभू या शंभू। आज के संत महात्माएं, आज के बाबाएं, महाराज भगवान का असली परिचय नहीं दे सकते। शिव जब तक स्वयं इस धरती पर अवतरित नहीं होंगे, वो स्वयं ही अपना परिचय देते हैं, उसके सिवाय कोई भी उनका यथार्थ रूप से परिचय नहीं दे सकता। तो ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, अभी जो चल रहा है घोर पापी कलयुग चल रहा है। जैसे सतयुग है वो दिन है और कलयुग है रात्रि है। रात्रि के बाद क्या आता है? दिन आता है और दिन के बाद फिर से रात्रि आती है। वैसे पापी कलयुग की ये जो रात्रि है ये अभी खत्म होने वाली है और जब रात्रि गहराती है, जब ज्यादा पाप बढ़ जाते हैं, तो शिव इस धरती पर अवतरित होके उनके द्वारा ज्ञान, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे ऐसी ज्ञान की गंगा परमात्मा के बुद्धि से निकलती है, जिस ज्ञान गंगा को जीवन में धारण करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, मनुष्य पावन बन जाता है, उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। अभी महाकुंभ मेले में जाके गंगा नदी में स्नान कर रहे, करोड़ों लोग जा रहे, जो करोड़ों लोग जा रहे और गंगा नदी में स्नान कर रहे, क्या सबके पाप धुल गए? बताइए, हजारों सालों से गंगा में जाके डुबकी लगा रहे, क्या सबके पाप धुल गए? क्या दुनिया और ही पापी बनती जा रही है, पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। पानी की गंगा से पापों से मुक्ति नहीं मिल सकती, ये ज्ञान की गंगा है। कौन सी गंगा है? ज्ञान गंगा है। शंकर की जटा से जो गंगा निकली वो ज्ञान की गंगा है। हमने ठीक से समझा नहीं, हम भक्ति भावना से समझ बैठे कि पानी की गंगा में डुबकी लगाएंगे तो पाप खत्म हो जाएंगे। शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोही जबई, जन्म कोटि अगनाशई तबई। जब जीव मेरे मुख के सामने आता है, जब परमात्मा इस धरती पर आएंगे और जब मनुष्य उसके सामने आएंगे, तब उनके अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश हो जाता है। जन्म जन्मांतर हमने अनेक पुण्य कर्म, पाप कर्म किए, जो पाप कर्म किए उन पाप कर्मों का बोझा हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है। हम मंदिर जाते हैं, नाम स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र पठन करते हैं, पंढरपुर की वारी करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग जाते हैं, अष्ट विनायक जाते, धक्के खाते रहते, भागते रहते। भक्ति का अर्थ है भागना। उसके बावजूद हमें सुख और शांति, आनंद, परमानंद की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसका कारण यह है कि परमात्मा जब तक स्वयं न आए और परमात्मा का ज्ञान जब तक हमारी बुद्धि में ना आए, जो भक्ति का फल ज्ञान है, तब तक असली मुक्ति और जीवन मुक्ति, जो दुखों से, पापों से, अशांति से ये जो मुक्ति मिलनी है, ये मुक्ति हमें मिल नहीं सकती। तो महाशिवरात्रि का जो असली अर्थ है वो हम समझते नहीं है। जब दुनिया में घोर पापी कलयुग की अज्ञान अंधकार की रात्रि बढ़ जाती है, तो शिव इस धरती पर आके ज्ञान की गंगा बहाते हैं। तो ये जो 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जो सतयुग है वो स्वर्ग है, जिसको कहते हैं राम राज्य। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा।
तो जो राम राज्य आएगा, स्वर्ग आएगा, वैकुंठ आएगा, जिसको बोलते हैं सतयुग, जब आएगा तब किसी भी प्रकार का त्रास, तकलीफ, दुख नहीं होगा। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, शरीर की कोई बीमारी नहीं होगी, कोई सुनामी, कोई कोरोना की बीमारी नहीं आएगी, किसी भी प्रकार का कोई भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, किसी भी प्रकार के कोई बहुत बारिश हो गई या अकाल पड़ गया, ऐसी कोई भी दुख तकलीफ मनुष्य को नहीं होगी। तो सतयुग जो है वो स्वर्ग की धरती है। सतयुग में सारी ये दुनिया में जितनी लोक संख्या है, जनसंख्या है, सभी रहेंगे क्या सतयुग में? बताइए, पावन सतयुग में सारे लोग जाएंगे क्या? सारे नहीं जाएंगे, थोड़े ही जाएंगे। जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, जिन्होंने अपनी मन बुद्धि में से गंदगी हटा दी, ऐसी जो श्रेष्ठ आत्मा है वो आत्माएं सतयुग में जाएगी और सतयुग में देवी देवताओं का राज्य रहेगा, पापी मनुष्यों का राज्य नहीं रहेगा। सतयुग में चोरी चकारी नहीं रहेगी, डकैती नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं रहेगी। सतयुग में शाश्वत सुख और शांति का राज्य रहेगा। तो स्वर्ग की, राम राज्य की जो संकल्पना है वो राम राज्य और सतयुग, स्वयं भगवान जब तक इस धरती पर अवतरित नहीं होते हैं, स्वयं शिव इस धरती पर अवतरित नहीं होते हैं और सद्गुरु बन के पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, तब तक इस संसार का कल्याण नहीं होगा। इसलिए शिव, इस शब्द का अर्थ है, शिव माना कल्याणकारी। शिव का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। और शंकर का अर्थ क्या है? शंकर, इस शब्द का अर्थ पता है आपको? शंकर का अर्थ है शम करोति, माना जो सारे संसार में शांति लाता है। शंकर है शांति की देवता। अभी दुनिया में दुख, अशांति, घर घर में दुख अशांति है, घर घर में महाभारत लड़ाई है, राज्य आपस में लड़ रहे हैं, जाति जातियों में झगड़े हैं, धर्म के बीच में झगड़े, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन देश आपस में लड़ रहे। तो जब ऐसी परिस्थिति आ गई, कलयुग में सारे आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, तब जाके भगवान आके पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की स्थापना ये कार्य करते हैं। इसलिए शंकर को बोलते हैं विनाश करता, संहार करता। शंकर किस चीज का विनाश करता है? किस चीज का शंकर संहार करता है? आपको पता है किस चीज का विनाश करता है? कोई मकान का मालिक है, कोई मकान बनाता है, अगर वो मकान बाद में टूटा फूटा हो जाता है, मकान के छत से पानी टपक रहा है, मकान की दीवारों में क्रैक आ रहे, तो मकान का मालिक क्या करता है? बीवी बाल बच्चे दुखी हो रहे हैं, तो मकान का मालिक पहले मरम्मत करता है, रिपेयरिंग करता है। एक बार मरम्मत करता है, 2 बार मरम्मत करता है, 3 बार मरम्मत करता है। बार बार मरम्मत करने के बावजूद अगर मकान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और ही टूटा फूटा होता जा रहा है, तो मकान का मालिक क्या करेगा? फाइनली क्या करेगा? पुराना मकान तोड़ देगा, खलास, विनाश कर देगा उसका, और जो नया मकान बांध के तैयार करेगा। तो ये वसुदेव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा, ये पूरा जगत एक मकान है। और पुराना मकान भगवान पहले नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान तैयार करता है, फिर अपने बीबी बाल बच्चों को, अपने जो बच्चे उनको वहां शिफ्ट कर देगा, फिर पुराना मकान तोड़ेगा। तो भगवान महाशिवरात्रि, कलयुग की घोर अंधकार की रात्रि, उस समय शिव जब इस धरती पर आते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान देते, आत्मा का ज्ञान देते, परमात्मा का ज्ञान देते। और परमात्मा की याद से, परमात्मा की योग ऊर्जा से जो मनुष्य अपनी आत्मा को पावन बनाते हैं, वो सारे के सारे नई दुनिया, नव युग सतयुग में आ जाएंगे।
और पापी कलयुगी सृष्टि, ये जो मकान है, इसका विनाश हो जाएगा। तो शंकर जो विनाश करते हैं वो अनेक धर्मों का विनाश करते हैं, अनेक जातियों का विनाश करते हैं। आज मुस्लिम लोग क्या जो ईश्वर ने जो ज्ञान दिया है, जो सनातन धर्म का ज्ञान है, उसको मानते हैं क्या? नहीं मानते। वो अपनी डफली बजाते, क्रिश्चियन लोग अपनी डफली बजाते हैं, और जो सिख लोग हैं वो अपनी डफली बजाते हैं। अलग अलग धर्मों में ये सारी दुनिया बटी हुई है। जब तक इस अनेकता का विनाश नहीं होगा तो एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। तो सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अनेक धर्मों का, अनेक जातियों का, अनेक कुरीतियों का, अनेक परंपराओं का विनाश करने के लिए शिव स्वयं इस धरती पर आए। आज हम क्या कर रहे हैं? महाशिवरात्रि में हम मंदिर में जा रहे हैं शिव के, और मंदिर में जो मूर्ति है उसके सामने माथा टेक रहे हैं। लेकिन भारतवासियों को ये पता ही नहीं है कि जो मंदिर में जो मूर्ति है वो मूर्ति तो जड़ मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, लेकिन वो परमात्मा चैतन्य स्वरूप में किसी साधारण मनुष्य शरीर में स्वयं अवतरित हो चुका है। तो समझो महात्मा गांधी है या तो संत तुकाराम है, संत तुकाराम की मूर्ति पीछे है ना। अभी संत तुकाराम स्वयं अगर आ गए चैतन्य रूप में तो आप मूर्ति को माथा टेकेंगे, मूर्ति के सामने माथा टेकेंगे या चैतन्य स्वरूप के सामने माथा टेकेंगे? कहां टेकेंगे? चैतन्य रूप के सामने माथा टेकेंगे। वैसे परमात्मा शिव चैतन्य साधारण मनुष्य शरीर में आ चुके हैं। तो सारी दुनिया, सारे भारतवासी कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। जैसे कुंभकर्ण था ना, सोता रहता था 6 महीने, तो वो अज्ञान की निद्रा है। हम सभी भारतवासी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि भगवान आ चुका है। भगवत गीता में बोला है, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित मां वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे पाने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, और उनमें से कोई कोई मनुष्य है जो मुझे तत्व से जान पाते हैं। मैं जिस साधारण मनुष्य शरीर में आता हूं उसे जान पाते हैं। इसलिए शास्त्रों में बोलते हैं कि भगवान जब आएंगे, साधारण मनुष्य तन में अवतार लेंगे, तो बाकी सारी दुनिया मूर्ख बन जाती है। बड़े बड़े जो बुद्धिमान लोग हैं, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, वो मूर्ख बन गए। वो पहचान नहीं पा रहे कि भगवान कैसे आगे कार्य कर रहा है गुप्त रूप में। भगवत गीता में बोला है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। तो हमारे बुद्धि के ऊपर ये जो माया का आवरण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासना, ये माया का आवरण होने से हम परमात्मा शिव को, जो साधारण मनुष्य शरीर में आया हुआ है, उसको हम पहचान नहीं पा रहे, और उसे नहीं पहचानने के कारण हम उसकी अवज्ञा कर रहे हैं। इसके लिए भगवत गीता में बोला है, अवजानाति मां मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, मेरी अवज्ञा करते हैं, मुझे समझ नहीं पाते। तो ईश्वर स्वयं जब आएगा तो पापी कलयुग का विनाश होता है और राम राज्य आता है। अभी देखिए, ये रावण का चित्र दिखाया है। रावण को 10 मुख दिखाए। ये रावण के जो 10 मुख है, ये 10 मुख का रावण राज्य है। आज दुनिया में 10 धर्म है, और ये 10 धर्म अपनी अपनी अनेक अनेक मतें फैला रहे, अपनी अपनी डफली बजा रहे। तो ये 10 धर्मों का 10 मुखों का रावण राज्य है। आज पुरुष के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और स्त्री के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण जैसे पवित्र है आज की दुनिया में, या अपवित्र है? बताइए। पवित्र है। लक्ष्मी नारायण जोड़ा बोलते हैं, शादी हो गई तो कैसा लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है? सच में लक्ष्मी नारायण का जोड़ा होता है क्या?
तो लक्ष्मी नारायण की जो मंदिर में भव्य दिव्य मूर्तियां बिठाई हुई है, जो पवित्रता है, वो पवित्रता आज के पुरुष और आज की स्त्री पति पत्नी में है नहीं। तो 5 विकार पुरुष के और 5 विकार स्त्री के, ऐसे 10 विकारों का, ये 10 मुखों का रावण राज्य, ये रावण राज्य फैला हुआ है। जब परमात्मा आते हैं तो हमें पवित्र बनने का ज्ञान देते हैं। आत्मा को कैसे पवित्र बनाना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों पे कैसे जीत पानी है, कैसे मन को जीतना है, कैसे अपनी इंद्रियों को जीतना है, इसका ज्ञान देते हैं। इसके लिए भगवत गीता में बोला है, मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीते सो जगत जीत। जिसने अपने मन को जीत लिया वो जगत जीत बन जाता है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया वो जगत जीत बन जाता है। इसलिए शंकर को हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है। शंकर के जितने चित्र और जितनी मूर्तियां है, 33 कोटि देवी देवताओं में एक ही ऐसी देवता है जिसको हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया। बाकी किसी देवी देवताओं को दिखाया क्या ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए? बताइए, बाकी कोई देवी देवताओं को दिखाया ध्यान मग्न अवस्था में बिठाया हुआ? नहीं। शिव शंकर भोलेनाथ को दिखाया तो वो योगेश्वर है, वो योगीराज है, वो योगियों का ईश्वर है। वो योग बल के आधार से इस पापी संसार में अधर्म का, पाप का, अशांति का, दुख का विनाश कर देते हैं और सत्य सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। इसलिए शंकर को विनाश करता या शंकर को संवार करता ऐसे बोलते हैं। अभी जो महाशिवरात्रि है उसमें परमात्मा का ध्यान अगर हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो राक्षस है, जो कलयुग में सभी के अंदर प्रवेश कर चुका है राक्षस। इस राक्षस का नाम क्या है? कली राक्षस। कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है और ये राक्षस दूसरा कोई नहीं है, विषय वासना, माना काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो परमात्मा शिव जब इस धरती पर आते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जैसे वो स्थूल सूर्य है, वो स्थूल रोशनी देता है सारी दुनिया को, वैसे परमात्मा शिव जो है वो ज्ञान सूर्य है, वो आके ज्ञान की रोशनी देता है। हमारे बुद्धि में अज्ञान भरा हुआ है, हमारे बुद्धि में अज्ञान अंधकार भरा हुआ है, अज्ञान अंधकार को मिटाकर ज्ञान की रोशनी देता है। तो महाशिवरात्रि में हम क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। उपवास का अर्थ पता है आपको? उपवास का अर्थ क्या होता है? तो उपवास करते हैं तो हम क्या करते हैं? कुछ खाना नहीं खाएंगे, इसको उपवास कहते हैं। लेकिन उपवास का असली अर्थ है उप माना उपराम। उपराम तो भगवान सबसे उपराम है, ऊंचा है। वास माना रहना, तो परमात्मा के नजदीक रहना, इसको कहते हैं उपवास। हम क्या करते हैं? उस दिन खाना नहीं खाएंगे लेकिन दूसरों को गालियां देंगे, तो उपवास है परमात्मा के नजदीक हो। हम खाना नहीं खाएंगे, दूसरों को गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे, दूसरों की चुगली करेंगे, दूसरों के प्रति गलत भावना रखेंगे, दूसरे के प्रति गलत विचार करेंगे, तो इसको उपवास कहेंगे। जो परमात्मा, जो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, अगर हम परमात्मा के नजदीक है तो हमारे अंदर वो आनंद, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम वो दिखाई देना चाहिए। उपवास मतलब सिर्फ खाना पीना खाया नहीं एक दिन और सुबह से लेकर रात तक बिना खाए पिए रहे, तो उसको उपवास नहीं कहते। तो महाशिवरात्रि में जो व्रत करना है वो व्रत ऐसा नहीं कि खाना छोड़ दिया, वो व्रत है पांचों विकारों को त्यागने का व्रत है। खाना नहीं त्यागना है, पांचों विकारों को त्यागना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों को त्यागने का व्रत ही
हमें महाशिवरात्रि मतलब अभी पापी कलयुग में ये व्रत अपने जीवन में धारण करना है। सिर्फ एक दिन नहीं धारण करना है, अपने पूरे जीवन भर धारण करना है कि मैं विषय वासना के अधीन नहीं जाऊंगा, मैं क्रोध नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, मैं लोभ नहीं करूंगा। लोभ क्या होता है? जो मेरी थाली में परोसा हुआ है उसको तो खाऊंगा, और दूसरे की थाली में परोसा हुआ है उसको छीन कर खाऊंगा। इसको कहते हैं लोभ की वृत्ति। मोह, आज मोह सब में बहुत अति में है। मोह सकल व्याधि न कर मूला। मोह जो है सकल व्याधियों का मूल है, और मोह की वजह से मोह मन लगाओ। धृतराष्ट्र जो है उसका दुर्योधन के प्रति क्या था? धृतराष्ट्र का दुर्योधन के प्रति क्या था? मोह था। पता था कि दुर्योधन नालायक है, नालायक है, वो लायक नहीं है राजा बनने के। लेकिन ये जो पांडव जो 5 है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, ये सारे लायक है, नकुल, सहदेव, और मेरा बेटा लायक नहीं है। लेकिन बेटे के प्रति जो मोह था उसकी वजह से महाभारत युद्ध हुई, कौरवों के कुल का विनाश हो गया, यादव के कुल का विनाश हो गया। तो मोह ये विकार है, विकृति है। और 5वां है अहंकार। तो ये 5 विकारों की वजह से आज हम दुखी, अशांत है। आज हम क्या कर रहे हैं? साधनों में सुख ढूंढ रहे हैं कि घर में रेफ्रिजरेटर, फ्रिज आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, घर में वॉशिंग मशीन आएगी, एयर कंडीशनर आएगा, लग्जरियस कार आएगी, बड़ा बंगलो बन जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो साधन और व्यक्ति, रिश्ते, नातेदार, ये सभी से हमें 100% सुख और शांति का अनुभव नहीं हो रहा है। तो जब शिव परमात्मा आते हैं तो हमें जो व्रत धारण करना है वो 5 विकारों को त्यागने का व्रत धारण करना है। खाना छोड़ दिया तो वो उससे कुछ नहीं होगा, 5 विकारों को छोड़ना होगा। उसके बाद महाशिवरात्रि में जागरण करते हैं। तो ये जो जागरण है तो ये अज्ञान की निद्रा से जागने की बात है। आज हम सभी मनुष्य आत्मा का ज्ञान भूल चुके हैं, परमात्मा का ज्ञान भूल चुके हैं। आपको किसी को पता है कि आत्मा कहाँ रहती है शरीर में, और आत्मा का ध्यान कैसे करना है? पता है किसी को? किसी को पता नहीं आत्मा कहाँ रहती है। आत्मा कहाँ रहती है भाई साहब? यहाँ पे भ्रुकुटी के बीच में। भाई साहब पहले हृदय में रहती है, हृदय में रहती है। इसका क्या प्रमाण है कि हृदय में आत्मा रहती है, और ये बोल रहे हैं कि यहाँ रहती है भ्रुकुटी में? तो शंकर को तीसरा नेत्र जो दिखाया वो कहां पे दिखाया? शिव को जो तीसरा नेत्र दिखाया यहां पे दिखाया, त्रिनेत्री। तो वो जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का, आत्मा का तीसरा नेत्र है। भगवत गीता में बताया है कि भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यक, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, यहां आत्मा रहती है। और एक प्रूफ प्रमाण दूंगा मैं, आत्मा यहां रहती है इसका। जो भारत की कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है ना, भारत की कन्या माता है, आपने बिंदी लगाई है यहाँ पे। और पुरुष लोग जो है वो यहाँ पे टीका या तिलक लगाते हैं। ये आत्मा के रहने की निशानी है। जब द्वापर युग से भारत के ऋषि मुनियों को, संतों को ये पता चला कि मनुष्य जो है अपने शरीर को सब कुछ समझ बैठा है और आत्मा को भूलता चला जा रहा है, इसलिए उसको आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की, ये टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हो गई। आज हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को भूल गए कि आत्मा यहाँ भ्रुकुटी के बीच में रहती है। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, तो आत्मा का ज्ञान हम भूल चुके हैं। ध्यान कैसे करना है? ध्यान कैसे करना है किसी को पता है? ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठकर यहाँ भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे ध्यान लगाइए। सभी को भूल जाइए, काका, मामा, चाचा, आपका पति, पत्नी, बच्चे, आपके रिश्तेदार,
सभी को भूल जाइए। सवेरे 4 बजे उठ के कल किससे झगड़ा हुआ, धंधे में क्या नुकसान हुआ, क्या लफड़ा हुआ, सब कुछ भूल जाइए और सिर्फ यहाँ पे मैं आत्मा हूं। जैसे आकाश में तारा चमकता है, सितारा चमकता है, वैसा पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे दिए की जोत रहती है, दिया की जोत होती है ना, वैसे पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में सितारा चमक रहा है वैसा सितारा भ्रुकुटी के मध्य में चमक रहा है। ध्यान में बैठ जाइए आधा घंटे के लिए रोज 6 महीना करके देखिए। आपके जितने भी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, चिंता, जो भी समस्या है, रात को नींद नहीं आना, नींद की गोली खाकर सोना पड़ता है, जो भी अलग अलग समस्या है, उस सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे रहती है। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, ये भगवत गीता में 6ठे अध्याय में, अध्याय नंबर 6, चैप्टर नंबर 6, उसका श्लोक नंबर 12 और श्लोक नंबर 13 में ये बात बताइए कि चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में यहाँ आत्मा में स्थिर करते हुए परमात्मा से संबंध जोड़ना है, परमात्मा को याद करना है। तो शिव शंकर भोलेनाथ को जब ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है, तो आपने शिव शंकर भोलेनाथ के चित्र देखे, उनकी आंखें ध्यान मग्न अवस्था में पूरी बंद है या आधी खुली आधी बंद है, क्या है, हाफ ओपन हाफ क्लोज है या कंप्लीटली क्लोज है? शिव शंकर भोलेनाथ की पता है, चित्रों में शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र देखा है ना, मूर्ति देखी है, ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए, तो उनकी आंखें पूरी बंद है क्या? आंखें उनकी आधी खुली है, आधी बंद है। इसको बोलते हैं अर्धोन्मीलित नेत्र। जो ध्यान करने का, जो योग करने का जो प्रक्रिया है, वो आज हमें गलत प्रक्रिया पता है। हम क्या करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। आंखें बंद करके ध्यान नहीं करना है, आंखें आधी खुली रख के भ्रुकुटी के बीच में यहाँ अपने मन को एकाग्र करना है। जैसे आकाश में तारा चमकता है, वैसा तारा यहाँ पे चमक रहा है। और पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु, उस आत्मा का ध्यान करना है। मन में अनेक अनेक विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। मन में जब आप ध्यान करने लगोगे तो अनेक अनेक विचार आएंगे आपके मन में, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा। उन विचारों के पीछे भागना नहीं है, उनको डांट लगानी है, डांटना है उनको, अरे भाग जा। कोई व्यक्ति याद आएंगे आपको, कोई चाचा याद आएगा, मामी याद आएगी, मौसी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, पति याद आएगा, पत्नी याद आएगी, सबको भूल जाओ। सिर्फ मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे सितारा यहाँ चमक रहा है, इसका ध्यान करना है। 6 महीने लगातार आधा घंटा रोज आप ये ध्यान करके देखिए। रात को सोते समय 15 मिनट ये ध्यान का अभ्यास कीजिए। इसको बोलते हैं योग। आज जो भगवत गीता में राजयोग सिखाया है और शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं योगेश्वर, ये राजयोग का अर्थ हम भूल चुके हैं। हमें क्या लगता है, जो रामदेव बाबा योगासन और प्राणायाम सिखाते हैं वही राजयोग है, लेकिन ये गलत बात है। योगासन और प्राणायाम ये सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, लेकिन अगर आपके आत्मा को शक्तिशाली बनाना है तो उसके लिए राजयोग है। भगवान ने अर्जुन को जो योग सिखाया, राजयोग सिखाया, आज भारतवासी उस राजयोग को भूल चुके हैं। उस राजयोग का असली अर्थ है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थिरियम करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, भगवान को याद करना, ये असली राजयोग है। तो जो जागरण है, महाशिवरात्रि में जो जागरण किया जाता है, वो अज्ञान नींद से जागकर जो ज्ञान है आत्मा और परमात्मा का, उसको अपने बुद्धि में धारण करना माना जागरण करना। अभी हम क्या करते हैं, रात भर जागते रहते हैं, उससे क्या फायदा है? अरे पहले आत्मा की ज्ञान, जो अज्ञान आया हुआ है, वो अज्ञान को भगाओ, आत्मा का ज्ञान ले लो, परमात्मा का ज्ञान ले लो, उसकी गहराई को समझो, वो असली जागरण है।
आपने देखा है कि शंकर के मंदिर में, शिव के मंदिर में आग का फूल चढ़ाते हैं। आग का फूल सुगंधित होता है या दुर्गंधी वाला होता है? आग का फूल सुगंधी वाला होता है, सुगंध देने वाला होता है, दुर्गंध वाला होता है। आग का फूल दुर्गंध देने वाला होता है, लेकिन फिर भी शिव के मंदिर में चढ़ाया जाता है। उसका कारण क्या है कि भगवान शिव जो है वो आत्मा के अंदर की जो बुराई है, जो विकारों की बुराई है, जो विषय विकार की दुर्गंधी है, उसको भी अपने अंदर धारण करते हैं और बुराइयों को मिटाते, पापों को खत्म करते, पापों का हरण करते हैं और उसको पुण्यवान बना देते हैं। इसलिए अग का भी फूल चढ़ाया जाता है। फिर धतूरा भी कड़वा होता है, वो चढ़ाया जाता है। तो परमात्मा, मनुष्य जो कड़वे हैं, किसी का स्वभाव बहुत कड़वा होता है, वो बात बोलेगा तो कड़वी बात बोलेगा, दूसरों को दुख देने वाली बात बोलेगा। तो ऐसे कड़वे मनुष्य को भी उसकी बुराइयों को खत्म कर देते हैं, उनको भी अपने पास बिठा देते हैं और उनके अंदर के जो विषय विकार है, उनके अंदर की बुराई है, उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए शिव को क्या बोला है? सत्यम शिवम सुंदरम। शिव ही कल्याणकारी है, वो एक ही सत्य है, वो सबसे सुंदर है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। वो सत्य एक ही है। बाकी जितने भी साधु संत महात्मा धर्मात्मा धर्मपिता वो अनेक, वो सारे उसके सामने झूठ है, वो 100% सत्य है। तो परमात्मा शिव जो ब्रह्मलोक या परम धाम का रहने वाला है, ये मनुष्य लोक है, ये पृथ्वी है, यहाँ के हम रहने वाले हैं। और उसके ऊपर है ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शिव लोक और उसके ऊपर है परम धाम। तो परमात्मा शिव जो है वो परम धाम के रहने वाले हैं, ब्रह्म लोक के रहने वाले हैं। ये 3 लोक है, मनुष्य लोक, सूक्ष्म लोक और ब्रह्म लोक। तो परमात्मा शिव ब्रह्म लोक के रहने वाले हैं और कलयुग के अंत में वो ब्रह्मलोक से इस संसार में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं और पापों का विनाश करके सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। सभी धर्म जो है, चाहे क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, कोई भी धर्म है, चाहे सिख धर्म है, सभी धर्म वाले उस एक निराकार ज्योति स्वरूप शिव को मानते हैं। आपको पता है जो मुस्लिम लोग थे वो मक्का मदीना जाते हैं, इसको बोलते हैं काबा। उसमें एक काला पत्थर रखा हुआ है, उसका नाम है संग अस्वद। वो क्या करते हैं? उसको चूमते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते, अपने पाप बयान करते हैं और उसका जो आकार है वो आकार शिवलिंग के आकार का है, ज्योति स्वरूप। तो जो मुस्लिम के जो प्रॉफेट मोहम्मद है वो क्या बोलते हैं कि खुदा नूर है। क्या बोलते हैं? खुदा नूर है। नूर माना रोशनी, रोशनी माना ज्योति। खुदा नूर है, वो बोलते खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है। और भगवत गीता क्या बोलती है? भगवत गीता बोलती है जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। तो भगवान परम धाम ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं और मुस्लिम लोग भी इस बात को मानते हैं कि खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है। तो वो भी निराकार ज्योति स्वरूप भगवान की उपासना करते हैं। आपने क्रिश्चियन चर्च में कभी गए? चर्च में आपने देखा रहेगा कि क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? एक कैंडल लेते हैं, मोमबत्ती, और मोमबत्ती की जो ज्योति है उसके ऊपर ध्यान लगाते हैं। वो ज्योति का आकार जो है वो भी ज्योति स्वरूप परमात्मा के आकार जैसा है। और जीसस क्राइस्ट जो यीशु क्रिस्त है वो क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट, उंगली ऊपर कर देते हैं। सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड, जो परमात्मा है वो सुप्रीम एबोर्ड का रहने वाला है। तो क्रिश्चियन लोग भी उस निराकार ज्योति स्वरूप को मानते हैं। और जो बुद्ध लोग होते हैं, बौद्ध धर्म वाले, वो एक स्टूल लेते हैं और स्टूल के ऊपर ऐसा अपना फुलपात्र होता है ना,
वो उल्टा रख देते हैं, उसका आकार शिवलिंग के आकार का है। तो वो भी मानते हैं कि जो भगवान है वो निराकार इस आकार का है। और जो हिंदू लोग हैं वो शिवलिंग की पूजा करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की, विश्वनाथ, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, 12 ज्योतिर्लिंगों की पूजा करते हैं। उस शिवलिंग का आकार भी ज्योति स्वरूप है। और भगवत गीता कहती है ज्योतिषामपि तज्ज्योति, मैं निराकार ज्योति स्वरूप हूं। तो सभी धर्म वाले उस निराकार शिव को मानते हैं, लेकिन सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। क्रिश्चियन लोग बोलते गॉड, मुस्लिम लोग बोलते अल्लाह, और हिंदू लोग बोलते शिव या ईश्वर। तो सबने उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन सबका मालिक एक है। सभी धर्मों का पिता एक ही है। इसलिए शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ जो है ये सर्व धर्मों के पिता है। इसलिए आज जितने भी बड़े बड़े धर्म पिता है, गुरु नानक, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, आपने देखा है फोटो कभी गौतम बुद्ध का फोटो देखिए, गुरु नानक का फोटो देखिए, उनकी आंखें चढ़ी हुई है, उनका जो अवस्था है उनकी ऐसी चढ़ी हुई अवस्था है, निराकारी अवस्था है। वैसे शिव जो है हमेशा ध्यान मग्न निराकारी अवस्था में दिखाई हुए है। इसलिए भगवत गीता में बोला है वो अव्यक्त मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त मूर्ति। मतलब उनको अपनी इंद्रियों का, अपने शरीर की इंद्रियों का स्मृति नहीं है, इंद्रियों का भान नहीं है किसी भी प्रकार का। वो ऐसी अव्यक्त मूर्ति है। मतलब वो अपने ज्ञानेन्द्रिया, अपनी 5 कर्मेंद्रिया, कान, आंख, नाक, जिह्वा, अपने हाथ, पैर, मलद्वार, मूत्रद्वार, इस किसी भी इंद्रियों का उसको स्मृति नहीं है। वो ऐसा परम पुरुष है। हम अगर अभी बैठे हुए हमें बार बार भूख लगी है तो पेट की तरफ बुद्धि जाती है ना, पेट की तरफ बुद्धि। अगर हमें प्यास लगी है तो हमारी बुद्धि जाएगी जिह्वा में, प्यास लगी है तो कुछ पानी पीना है करके। तो हमें अपनी इंद्रियों की स्मृति बार बार रहती है। आंखों से, आंखें भी हमारी चंचल है, अभी इधर देखेंगे, अभी उधर देखेंगे, अभी उधर देखेंगे, तो हमें अपनी इंद्रियों की स्मृति है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो ऐसी देवता है, देव महादेव, 33 करोड़ देवी देवताओं में सबसे महान देवता है। इंद्र देवता, उसको बोला देवताओं का राजा। लेकिन राक्षसों ने, जब राक्षस लोग स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करते थे तो इंद्र देवता किसकी शरण में जाते थे? किसकी शरण में जाते थे? बताओ, बोलो। शिव के शरण में जाते थे। और शिव बड़े बड़े असुरों का विनाश कर देते थे, है ना, और देवताओं की सुरक्षा कर देते थे। तो शिव जो है वो देव महादेव है। सभी देवी दिखाओं में सबसे महान देवता है। तो एक शिव ही सत्य है, वो सबसे सुंदर है। सुंदर मतलब क्या? दिखने में सुंदर है क्या? आज हम कौन सी सुंदरता देखते हैं? बाहरी सुंदर सौंदर्य को देखते हैं या आंतरिक सौंदर्य को देखते हैं? जब किसी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है और बहू ढूंढनी है, तो बाहर से सुंदरता देखते हैं या आंतरिक सौंदर्य को देखते हैं? आंतरिक सौंदर्य माना अंदर के गुण, जो दैवी गुण है ना। दैवी गुण क्या क्या दैवी गुण है? पवित्रता, शांति, करुणा, दया, क्षमाशीलता, ये सारे पवित्रता, ये सारे दैवी गुण है। ये दैवी गुण नहीं देखते हम, बाहरी सौंदर्य देखते हैं। लेकिन शिव सत्यम शिवम सुंदरम, वो जो सौंदर्य है उसके अंदर के दैवी गुणों का सौंदर्य है। तो उसको भगवत गीता में बोला है वो अव्यक्त मूर्ति है। उसको अपनी इंद्रियों की स्मृति नहीं है, अपने शरीर का भान नहीं है, अपने देह का भान नहीं है। जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, ये सभी धर्म पिताओं में ये उनका भी सबका पिता है। इन सभी का वो बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है। वो विश्व पिता है, वो विश्वनाथ है। नाथ माना मालिक, सारे विश्व का मालिक है। और जितने भी अलग अलग धर्म हैं वो आगे आने वाले समय में, अभी 10-15 साल का समय रह गया है पापी कलयुग का विनाश होने में, सिर्फ 10-15 साल का समय।
तो भगवान जब आते हैं तो आगे आने वाले समय में क्रिश्चियन, मुस्लिम, दूसरे धर्म वाले, बौद्धिक, सन्यासी, आर्य समाजी, नास्तिक, सारे धर्म वाले उस परमात्मा के सामने नतमस्तक होंगे, सारे उसके सामने झुकने वाले, और एक सत्य सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होने वाली। ऐसी ऊंची अवस्था में, ऐसे हाईएस्ट निराकारी अवस्था में, विदेही अवस्था में बैठा हुआ है कि जिसके कारण हम बोलते हैं कि शंकर कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते शंकर? पता है किसको कहाँ रहते? कहाँ रहते शंकर? शिव शंकर भोलेनाथ कहाँ रहते? कहाँ पे रहते? पता नहीं है कहाँ पे रहते। कैलाश में रहते, बोला है ना, हिमालय में जो सबसे ऊंची चोटी है कैलाश, वहां पे रहते। तो कोई हिमालय में जाओ और कैलाश में जाके ढूंढते रहो, शंकर भगवान मिलेंगे नहीं। इसका गहरा अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है कि परमात्मा जो है वो ऊंची अवस्था में रहते हैं। उनकी मन और उनकी बुद्धि वो इंद्रियों में रमन नहीं करती है, भौतिक सुखों में रमन नहीं करती है, भौतिकता में रमन नहीं करती है। उनकी मन बुद्धि ये ऊंची अवस्था में है, इस धरती के आकर्षण से भी परे है, इस शरीर के आकर्षण से भी परे है। तो वो ऊंची अवस्था में रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में बोला कि भगवान हिमालय की पहाड़ी पे ऊंची कैलाश में रहते हैं। कई लाश माना जहां अनेक लाशें गिरी हुई है। मतलब क्या? ये संसार जो है ये नश्वर है, ये सारा विनाशी है, ये देह भी नश्वर है। आप कभी शमशान गए? शमशान, कई सारे शमशान के बाहर शंकर की मूर्ति लगाई रहती है और लिखा रहता है मुक्ति द्वार, मुक्तिनाथ। क्यों? शमशान में दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं मिलेगी, लेकिन शंकर की मिलेगी। उसका कारण है कि शंकर जो है, सारी दुनिया जब शमशान बन जाएगी, सारी दुनिया में विनाश काल मंडराएगा। आगे आने वाले समय में अकाल आएंगे, दुकाल आएंगे, आगे चल के ऐसा समय आएगा हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आपस में लड़ मरेंगे, खून की नदियां बहेगी, गृह युद्ध होगा हिंदू मुस्लिम। और बड़े बड़े एटम बम जो अभी मनुष्य ने बनाए हुए एटम बम, जो परमाणु बम है, उसका विस्फोट होगा। वो परमाणु बम जो है उसका विस्फोट हो जाएगा तो ढेर सारे मनुष्य एक सेकंड में मर जाएंगे। भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं आएगी, सुनामी आएगा। तो अभी मनुष्य जो है वो उसके वाइब्रेशन, उसकी जो सात्विकता है वो बिगड़ती चली जा रही है। मनुष्य अपवित्र, तामसिक बनता जा रहा है और उसकी वजह से जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो भी तामसी बनता जा रहा है। इसलिए आज नेचर मनुष्य का सहयोग नहीं दे रहा है। अभी जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं? वो बोलते हैं अरे चलो जो बीज है वो बो देते हैं और पूरा पावसाला निकल जाता है और बारिश नहीं होती है, होता है ना, तो अकाल पड़ रहा है। कभी ऐसा होता है कि इतनी बारिश होती है कि जो फसल है वो सारी की सारी फसल खराब हो जाती है। तो आज प्रकृति जो नेचर है वो इसलिए हमारा सहयोग नहीं दे रही है। उसका कारण हम स्वयं है कि मनुष्य जो है वो पांचों विकारों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, विषय वासनाओं में पूरी तरीके से फंस चुका है। और मनुष्य के इन वाइब्रेशन की वजह से, मनुष्य के इन मनोविकारों की वजह से आज जो धरती में जो सारा नेचर है, प्रकृति है, वो भी मनुष्य का सहयोग नहीं दे रही है। वो विकराल रूप धारण करेगी आगे चल के, और विकराल रूप धारण करके सारे जगत का विनाश सामने दिखाई देगा। तो शिव को आदि पुरुष बोला है, उसको महेश्वर बोला है, लोक महेश्वरम भगवत गीता में बोला है। महेश्वर माना महान ईश्वर, वो सबसे महान ईश्वर है। ईश्वर, ईश माना शासन करने वाला, और वर माना श्रेष्ठ।
शासन करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, वो मनुष्य के दिलों पे शासन करता है। तो लोक महेश्वरम नाम से उसको पुकारा गया है। तो आज अगर आप देखेंगे तो सारी दुनिया में शिवलिंग और शिव के मंदिर सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। कृष्ण के मंदिर इतने नहीं मिलेंगे, दूसरे दूसरे देवी देवताओं के मंदिर इतने नहीं मिलेंगे, लेकिन जहां जहां खुदाई हो रही है देश विदेश में, वहां शिव की नग्न मूर्तियां पाई जा रही है। उसका कारण यह है कि शिव जो है वो सबसे परम पुरुष है। जब वो भगवान के रूप में इस धरती पर आते हैं तो सारी दुनिया को पापी कलयुग से पावन सतयुग में परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए शिव की मान्यता सारे देवी देवताओं के मान्यता से सबसे ज्यादा है। वो देवी देवताओं को भी देवी देवता बनाने वाले हैं, मनुष्य को देवता बनाने वाले हैं शिव। जैसे कोई इंजीनियर होता है, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर तैयार करता है, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर तैयार करता है, वैसे शिव देव महादेव वो मनुष्य को देवता बनने की पढ़ाई अभी वर्तमान समय में पढ़ा रहे, गुप्त रूप में। वो गुप्त भेष में आए हुए, मनुष्य उनको पहचान नहीं पाते हैं। अभी शिव के जो मूर्ति है उसमें अलग अलग जो अलंकार दिखाई दिए, उस अलंकार का अर्थ क्या है, ये उसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य है उसको जानते हैं। शिव की जटा से गंगा निकली, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया वो गंगा कौन सी गंगा है, पानी की गंगा है या ज्ञान की गंगा है? कौन सी गंगा है? ज्ञान की गंगा है। हम पानी की गंगा समझ बैठे और पानी की गंगा में हजारों साल से डुबकी लगा रहे, लेकिन भारतवासी पावन नहीं बने। भारत में क्या दुनिया में और ही पाप बढ़ते चले गए। अनैतिकता जो है चरम सीमा पे चली गई, मनुष्य की बुद्धि जानवर जैसी बनती चली जा रही है। अभी महाकुंभ मेले में क्या हो रहा है पता है आपको? वहां पे जो लेडीज जा रही है और जो स्नान कर रही है, महाकुंभ में गंगा में स्नान कर रही है, तो उसके नहाते वक्त उसके वीडियो बना रहे हैं, और वो जो कपड़े वो चेंज कर रही है, वो कपड़े चेंज करने के उसके अश्लील वीडियो बना के उसको बेच रहे हैं उन वीडियो से, और उससे पैसा कमा रहे हैं। तो इसकी मानसिकता नीचे गिर गई, मनुष्य की मानसिकता इतनी नीचे गिर गई कि वहां पे हम आत्मशुद्धि के लिए जा रहे हैं, और आत्मशुद्धि के लिए जा रहे हैं, और वहां हम ऐसे घृणित कार्य को अंजाम दे रहे हैं। तो जब ऐसा समय आता है तो इस पानी की गंगा से, जड़ गंगा से, इस संसार से पापों की मुक्ति नहीं होने वाली है। पापों की मुक्ति करनी है तो ज्ञान की गंगा, भगवान जब आते हैं तो उनके बुद्धि रूपी जटा से, जटा दिखाई शंकर को, बड़ी बड़ी केश दिखाए, तो नागा बाबा क्या कर रहे? बड़ी बड़ी जटाएं रख रहे। बड़ी जटाएं रखने से आप देवता बन गए, संत बन गए? बड़ी जटा रहने से कुछ नहीं है। ये चित्रकार की चित्रकारिता है। चित्रकार अपनी भाव भंगिमा चित्र में डाल देता है। तो बड़े केश, बड़ी जटाएं माना बड़ा बुद्धि, विशाल बुद्धि। कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? इसलिए चित्रकार ने बड़े बड़े केश, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। तो परमात्मा जो है वो बुद्धिमानों का भी बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, वो सबसे बुद्धिमान है। आज जितने बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, इन सभी में शिव शंकर भोलेनाथ बुद्धिमानों की बुद्धि है, सभी का सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। इसलिए भगवत गीता में बोला, बीजम माम सर्वभूतानाम बुद्धिर बुद्धिर मता अस्मि तेजस तेजस विना हम। मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूँ और तेजों का भी तेज हूँ। आज आपको संसार में बहुत ऐसे ऐसे व्यक्तित्व दिखते हैं, उनके मुखमंडल पे तेज है, लेकिन ऐसे जो तेजोमय व्यक्ति है उनसे भी वो तेजवान है। ऐसे जो बुद्धिमान लोग हैं संसार में, उनसे भी वो बुद्धिमान है। तो ज्ञान की गंगा अगर हम अपने जीवन में धारण करेंगे, अपने जीवन में अंगीकार करेंगे, तो हम पावन बन जाएंगे। तो शिव शंकर भोलेनाथ को ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया है, और हम 24 घंटे में 1 घंटा भी ध्यान करते हैं क्या? मेडिटेशन करते हैं क्या? आत्मा का ध्यान करते हैं क्या? नहीं करते। तो हम उस ज्ञान गंगा को अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे।
इसका अर्थ ये हो गया, भगवान ने आके जो जो ज्ञान दिया, जो दिव्य गुण धारण करने के लिए बताए, उसको अगर हम धारण करेंगे तो वह ज्ञान गंगा को नहाना उसका सार्थक हो जाएगा। फिर दिखाया कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। आपने कथा शास्त्रों में ये सुनी रहेगी कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया। अभी कोई व्यक्ति है उसको भस्म कर दिया, ये भी इसका भी गहरा अर्थ है कि जो पुरुष है, कोई भी पुरुष है, उसको वो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है। आंख को कंट्रोल कर सकता है, नाक को कंट्रोल कर सकता है, कान को कंट्रोल कर सकता है। और कोई भी बड़ा संत महात्मा है, योगी पुरुष है, कितना भी बड़ा संत महात्मा रहे, वो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहेगा, लेकिन एक इंद्रियों को वश में नहीं कर पाएगा। कौन सी इंद्रिय है वो है कामेंद्रिय। कौन सी इंद्रिय? कामेंद्रिय। जहां विषय वासना का सुख भोगा जाता है, वो ऐसी इंद्रिय है जिसको पुरुष जब आवेश में आता है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो परम पुरुष है, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, परम पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ, आत्माओं में पुरुषोत्तम। भगवत गीता में बोला है पुरुषोत्तम सभी आत्माओं में उत्तम। काम विकार को, विषय वासना को भस्म कर देते हैं, उसको खलास कर देते हैं। इसलिए दिखाया कि शंकर ने कामदेव को भस्म किया, अपनी कामेंद्रिय को कंट्रोल कर लेते हैं। इसलिए शिव के लिंग को ही पूजा जाता है, शिव लिंग को पूजा जाता है। ये काम इंद्रिया है, काम विकार भोगने वाली इंद्रिया। तो दूसरे दूसरे जितने भी देवी देवता है, किसी के कमल नेत्र, कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त, हाथों की, पांव की, उनके नेत्रों की पूजा की जाती है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ की शिव के लिंग की पूजा की जाती है, क्योंकि अपने विषय वासना, काम विकार को वो पहले जीत लेते हैं, अपनी इंद्रियों को, कामेंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं। फिर शंकर को दिखाया है नटराज। नटराज, नट किसको बोलते हैं? जो नट होता है, कलाकार होता है, नाचता है, नृत्य करता है, और उस नृत्य करने वालों में नट में राज, उनका राजा। तो वो ऐसा नटराज है, मतलब ये डांस करने की बात नहीं है, ये ज्ञान की डांस है, ये ज्ञान का नृत्य है। ये ऐसा ज्ञान आकर जब इस धरती पे पापी कलयुग की धरती पर आते हैं तो ऐसा सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं कि जिससे इस पापी सृष्टि का खुलासा हो जाता है। मनुष्य के अंदर जो राक्षसी प्रवृत्ति है उनका खुलासा हो जाता है, और उनके अंदर की जो डिविनिटी है, देवत्व है, आत्मा में जो दैवी गुण है, वो फिर से वापस आ जाते हैं। तो नाचने वालों का सबसे मुख्य है। फिर शिव को दिखाया डमरू बजाते हुए। आपने देखा डमरू बजाता है शिव, तो क्या डमरू बजाता है मतलब क्या करता है? शास्त्रों में बोला शिव का डमरू डमडम बोले, अगम निगम के भेद बोले। अगम मतलब क्या और निगम मतलब क्या? अगम मतलब आना, इस संसार में हम कैसे आए और हम इस संसार से कब जाएंगे, इस सबके जो भेद है, इसका जो रहस्य है, इसका जो सीक्रेट है, इसका जो राज है, वो शंकर शिव स्वयं जब धरती पे आता है सब खोलता है। मतलब हम जो मनुष्य है, हम जो आत्मा है, इस संसार में कब आए? सतयुग के शुरुआत में आए और जन्म मरण के चक्र में फंस गए, और सारे संसार का जब पापी कलयुग में विनाश हो जाएगा तो हम वापस चले जाएंगे। कहां जाएंगे वापस? कौन सा घर है हमारा? कहां पे वापस जाएंगे हम जाएंगे ब्रह्मलोक या परम धाम। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर तो विनाशी है, शरीर मरता है, इसलिए उसको मरने के बाद जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है। लेकिन आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। हम उस ब्रह्मलोक से आए हैं, परम धाम से आए हैं सतयुग में शुरुआत में, और फिर जन्म मरण के चक्र में आते आते कलयुग अंत में जब सारी दुनिया का विनाश हो जाता है, हम फिर से परम धाम ब्रह्मलोक वापिस जाएंगे। तो ये जो आना है और जाना है वापिस,
इसका जो रहस्य है वो शिव शंकर भोलेनाथ के सिवाय कोई भी देवता, कोई भी संत महात्मा खोल नहीं सकता। इसलिए बोला डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। वो आगमन और निर्गमन माना जाना, इसके भेद खोलता है। फिर आपने देखा ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उसमें ब्रह्मा को कपड़े पहने हुए दिखाया, विष्णु को भी पीतांबर वस्त्र पहना हुआ दिखाया और विष्णु को बहुत अलंकारों से सजाया हुआ दिखाया। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ को, महेश को निर्वस्त्र दिखाया, कोई वस्त्र नहीं पहने हुए, नग्न है। क्यों ऐसा दिखाया? इसका गहरा अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ। जैसे ये कपड़े हैं, ये मेरे शरीर का वस्त्र है, ये शर्ट मैंने आज पहना है, कल दूसरा शर्ट पहनूंगा, दूसरा कुर्ता पहनूंगा। वैसे जो शरीर है ये आत्मा का वस्त्र है। शरीर किसका वस्त्र है? आत्मा का वस्त्र है। तो मेरे शरीर का मुझे भान नहीं है, मेरे शरीर की मुझे स्मृति नहीं है, मेरे शरीर की इंद्रियों की स्मृति नहीं है। इसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने क्या किया? उसके वस्त्र निकाल दिए, तो उसको निर्वस्त्र दिखा दिया। जो योगी पुरुष होता है, जो महायोगी होता है, जो सबसे बड़ा योगी होता है, योगेश्वर, वो ऐसा पुरुष है जिसको अपने शरीर रूपी वस्त्र का भान नहीं है, अपनी इंद्रियों का भान नहीं है। इसके लिए चित्रकार ने उसको निर्वस्त्र दिखाया। फिर शंकर के गले में सर्प लटका हुआ दिखाया। सर्प में क्या होता है? सर्प में विष होता है। चंदन विष व्यापक लिपटे रहे भुजंग। जो चंदन का पेड़ होता है उसके ऊपर सर्प लिपटे हुए रहते हैं। तो वैसे ही भगवान शिव जब इस धरती पर अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य शरीर में, तो हम सभी मनुष्य कैसे हैं? अभी विषय विकारी सर्प जैसे है हम लोग। हमारे अंदर विष है या नहीं है? अभी हमारे अंदर है विषय विकारों का विषय, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो भगवान को जो मनुष्य पहचानते हैं वो विषैले सर्प जैसे है, उनको अपने नजदीक लेता है, उनको अपने गले में धारण कर लेता है और उनको, उनके अंदर का विष जो है वो खलास करके उनको निर्विष बनाता है। इसलिए क्या दिखाया? जब समुद्र मंथन हुआ, सागर मंथन हुआ, तो सागर मंथन जब हुआ तो विष भी निकला, हलाहल विष। ये हलाहल विष किसने प्राशन किया? ये शिव ने प्राशन किया। बाकी देवी देवताओं में हिम्मत नहीं थी, डर गए वो लोग सारे। और शिव शंकर भोलेनाथ में इतनी हिम्मत है, ताकत है कि उन्होंने हलाहल विष प्राशन किया। वो कंठ तक जाके रुक गया, पेट में नहीं गया। मतलब बुद्धि में वो विषय विकार नहीं गए, बुद्धि रूपी पेट में नहीं गए। वो विषय विकार उन्होंने, जो भी मनुष्य है जो विषय विकारी पापी बन चुके हैं, उनके अंदर के पापों का, उनके विकारों का विष अपने अंदर धारण कर लिया। आप किसी भी गुरु के पास जाते हो ना और दीक्षा लेते हो, तो गुरु क्या करता है? आपके जो पाप है, आपके अंदर की जो बुराई है, अपने अंदर ले लेता है और आपको अच्छाई दे देता है। वैसे ही गुरुओं का गुरु जो सदगुरु शिव शंकर भोलेनाथ है, वो क्या करता है? सारी दुनिया में जो विकारी, विषय विकारी जो मनुष्य है, उनके विषय विकारों को अपने अंदर ले लेता है और सारी संसार को दैवी गुण, अच्छाइयां वो प्रदान करता है। फिर शंकर को एक अस्त्र दिखाया, त्रिशूल। त्रिशूल बाकी किसी देवताओं को नहीं दिखाया, शंकर को दिखाया। ये त्रिशूल का मतलब क्या है? क्या कोई ऐसा शस्त्र है कि शंकर उसको मार के हिंसा करता है? अरे कोई भी धर्म, कोई भी संत महात्मा, कोई भी धर्म संस्थापक कभी भी हिंसा करने का ज्ञान नहीं देता है। तो भगवान हिंसा करेगा क्या? हिंसा का ज्ञान देगा? अध्यात्म कभी हिंसा का ज्ञान नहीं देता है। गौतम बुद्ध आए, उन्होंने कोई हिंसा का ज्ञान दिया? आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने हिंसा का ज्ञान नहीं दिया। प्रॉफेट मोहम्मद आए, जीसस क्राइस्ट आए, गुरु नानक आए, तुलसीदास, कबीरदास, एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत नामदेव, किसी ने भी कभी हिंसा का ज्ञान नहीं दिया। तो त्रिशूल का अर्थ क्या है?
त्रिशूल के जो 3 शूल है, शूल माना कांटे, इन 3 कांटे, इसका अर्थ है सत, रज और तम। ये 3 गुण है, ये प्रकृति के 3 गुण है, सत्व गुण, राजसी गुण और तामसी गुण। आपको पता है आप सभी में भी सत्व भी है, राजसी गुण भी है और तामसी गुण भी है। आप सवेरे जब उठते हो फ्रेश होते हो, है ना, फ्रेश होते हो, भगवान का स्मरण करते हो, नाम जाप करते हो, पूजा करते हो, तो आपके अंदर का जो गुण है वो सत्व गुण है। सत्व गुण में आपके अंदर पवित्रता है, मन के विचारों में पवित्रता है, वाचा में पवित्रता है, आपके कर्मों में पवित्रता है, सादगी है, वो सत्व गुण है। राजसी गुण क्या है? राजसी गुण मतलब कुछ पाने की इच्छा, डिजायर। अभी नौकरी धंधा जाना है, दुकान खोलनी है, धंधा अच्छा करना है, पैसा कमाना है, सब कुछ करना है, ये राजसी वृत्ति है। ये कौन सी वृत्ति है? राजसी वृत्ति। राजसी वृत्ति में आपके मन में फिर छल छिद्र कपट, आपके मन में गलत गलत चीजें भी आएगी। धन कमाना है तो आप गलत कार्य भी करोगे, तो राजसी गुण है। और जो तामसी गुण है वो तामसत्व है, अंधकार, अपवित्रता, आलस्य, ये सारा आपका तामसत्व है। तो ये तीनों गुण आपकी आत्मा में सवेरे दोपहर शाम आप चेक कर सकते हो। और शिव शंकर भोलेनाथ जो है इस पृथ्वी पे, इस संसार में, ये सारे संसार में ये सत्व गुण भी है, रजोगुण भी है और तामसी गुण भी है। इन तीनों गुणों का बैलेंस ये शिव शंकर भोलेनाथ करते हैं। जब तामसी गुण अति में बढ़ जाता है तो राक्षसों का विनाश कर देते हैं, राक्षसी वृत्तियों का विनाश कर देते हैं। आज सबके अंदर राक्षसी वृत्ति है, हिंसा है, दूसरों को दुख देना है, हिंसा करना, ये सारी राक्षसी वृत्ति है। तो शिव शंकर भोलेनाथ क्या करते हैं? जब तामसी गुण बढ़ जाता है तो राक्षसी वृत्तियों का विनाश करके सत्व गुण माना सतयुग की स्थापना करते हैं, पापी कलयुग का विनाश कर देते हैं और पावन सतयुग की स्थापना कर देते हैं। अभी जो समय चल रहा है ये पापी कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, 10-15 साल रह गए बस। अभी इस पापी कलयुग का सर्वनाश होने के लिए और ईश्वर इस धरती पर स्वयं आके सद्गुरु के रूप में ज्ञान दे रहा है। मैं निमित्त मात्र होके भगवान ने दिए हुए ज्ञान का एक अंश मात्र आपको बता रहा हूं। फिर शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया है, बाकी किसी देवताओं को नेत्र दिखाया? त्रिनेत्र, त्रिनेत्री बोलते हैं। ये तीसरा नेत्र जो है ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है, ये बुद्धि का तीसरा नेत्र है। इसको बोलते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम। क्या बोलते हैं? थर्ड आई ऑफ विजडम। और बोलते हैं कि जिसका ये थर्ड आई एक्टिवेट हो गया ना, उसको फिर वो देवत्व बन गया, वो देवता बन गया, उसके अंदर दैवी गुण आ गए सारे। तो शिव शंकर भोलेनाथ वो त्रिनेत्री है, उसको बुद्धि रूपी नेत्र है, उसके अंदर वो ज्ञान का सागर है, सारे संसार का ज्ञान समाया हुआ है। जिसको खुद को तीसरा नेत्र होगा वही दूसरे को तीसरा नेत्र दे सकता है। इंजीनियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा सकता है, इंजीनियर तैयार कर सकता है, डॉक्टर इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। वैसे ही देवी देवताओं में जिसके अंदर तीसरा नेत्र है, थर्ड आई ऑफ विजडम, वही दूसरों को तीसरा नेत्र दे सकता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान कर सकता है। आज हम भक्ति तो कर रहे हैं, पंडरी के वारी में जाते हैं, पंढरपुर में जाते हैं, लेकिन भक्ति और ज्ञान में जमीन आसमान का अंतर है। भक्ति का फल भगवान आके ज्ञान देता है। अनेक जन्मों में हमने भक्ति की, उस भक्ति का फल कलयुग के अंत में शिव इस धरती पर अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके भक्ति का फल ज्ञान देते हैं। शंकर के मस्तक में और पूरे शरीर में भस्म रमाया हुआ है। ये भस्म रमाया हुआ है, उसका अर्थ क्या है पता है आपको? भस्म का अर्थ क्या है? जैसे भस्म मतलब राख है, राख। कोई व्यक्ति मरता है, उसका शरीर जलाने के बाद सिर्फ राख रहती है, मतलब ये शरीर नश्वर है, ये भौतिक जगत नश्वर है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो ये विनाशी है सब कुछ, ये सारा नष्ट होने वाला है।
ये बुद्धि में उसके हमेशा रहते हैं। हमारे बुद्धि में रहता है क्या? हम तो इस भौतिक जगत के आकर्षण में फंस जाते हैं, इस माया मोह में फंस जाते हैं। और शंकर जो है इस माया मोह से परे सबसे बड़ा बैरागी है। दुनिया में सबसे बड़ा बैरागी कौन है? शिव शंकर भोलेनाथ। मस्त गिरधर गोपाली, ना लोटा ना थाली। और उसके हाथ में लोटा भी नहीं दिखाते, थाली भी नहीं दिखाते। ये सबसे बड़ा बैरागी। और गृहस्थी है या सन्यासी है? शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी है या सन्यासी है? क्या है? गृहस्थी है या सन्यासी है? गृहस्थी है। गृहस्थी होने के बावजूद सबसे बड़ा बैरागी। तो भस्म इसलिए रमाया जाता है कि अपने अंदर के 5 विकारों को भस्म करना। ये शरीर जो है, ये देह मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में मिलने वाला है। इस देह में बुद्धि नहीं लगानी है, देह की इंद्रियों में बुद्धि नहीं लगानी है। तो ये सारा भस्म है। इसकी यादगार में उसको भस्म रमाया हुआ दिखाया है। उसके बाद त्रिपुंड इधर धारण किए हुए। ये त्रिपुंड, ये जो 3 रेखाएं, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनके 3 कर्तव्यों की निशानी है। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, सद्गुणों की स्थापना। शंकर के द्वारा दुर्गुणों का विनाश। और विष्णु के द्वारा जो दैवी गुण, जो सद्गुण स्थापन हुए, उसकी पालना। तो ये त्रिपुंड जो दिखाए, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन, स्थापना, पालना और विनाश, इसके सूचक है। फिर कमंडल दिखाया। ये कमंडल जो है ये बुद्धि का पात्र है। कैसा पात्र है? बुद्धि का पात्र है। और उस बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ है। इसलिए भगवान को बोलता है भोला भंडारी। ये अखंड ज्ञान का भंडारी है। इसमें सारे संसार का ज्ञान समाया हुआ है। बोलते समुद्र को स्याही बनाओ, जंगल की सारी लकड़ियां काट के उसको कलम बनाओ और धरती को कागज बनाओ। फिर भी ये ज्ञान ऐसा अखंड ज्ञान है, भगवान का ज्ञान, ये कभी खत्म नहीं हो सकता, ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। शिव का भंडारा भरपूर, कालकंटक दूर। ये ज्ञान का भंडार है, ये स्टोरेज है। जैसे स्टोर हाउस होता है, घर में हम सारी चीजें स्टोर करके रखते हैं, तो भगवान के अंदर सारे संसार का ज्ञान स्टोर है, वो ज्ञान का भंडार है। तो भगवत गीता जो है, वो भगवत गीता हम क्या समझते हैं आज के मनुष्य? भगवत गीता किसने बताई? कृष्ण ने बताई या शिव ने बताई? किसने बताई? भगवत गीता का भगवान कौन है? बोला भगवान वाच। किसने बताई भगवत गीता? कृष्ण ने बताई, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात साबित कर दूंगा, भगवत गीता के श्लोकों के अनुसार भगवत गीता बताने वाला जो भगवान है वो कृष्ण नहीं है, निराकार शिव शंकर भोलेनाथ है। कैसे? देखो, भगवत गीता में बोला कि जो भगवान है वो अजन्मा है। श्लोक आए, मैं अजन्मा हूं, मतलब जन्म मरण के चक्र से न्यारा हूं, मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता हूं। अजन्मा, अगर्भा, मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं, ये भगवत गीता बोलती है। लेकिन श्री कृष्ण को दिखाया कि वसुदेव और देवकी के द्वारा उनका जन्म हुआ, तो अजन्मा बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। लेकिन शंकर को, शिव शंकर भोलेनाथ को कोई माता पिता दिखाया नहीं शास्त्रों में। दिखाया कभी? शंकर के माता पिता का नाम कोई जानता है कि शंकर के माता कौन और पिता कौन? कृष्ण के तो जानते हैं, वसुदेव और देवकी। तो शंकर का ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई। तो अजन्मा की जो बात बोली है भगवत गीता में, वो शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होती है। जो अगर्भा बोला है वो शिव शंकर भोलेनाथ के लिए लागू होता है, ना कि कृष्ण के लिए लागू होता है। महाभारत जो है उसमें अलग अलग पर्व है, द्रोण पर्व है, भीष्म पर्व है। उसमें जो द्रोण पर्व है उसमें नारायणास्त्र मोक्ष पर्व है। वो नारायणास्त्र मोक्ष पर्व में एक बात बताई है, उसमें बताया कि नारायण जो है, नारायण को रुद्र का भक्त बताया है। और रुद्र कौन है? नारायण को रुद्र का भक्त बताया। रुद्र कौन है? रुद्र है शिव, ना कि कृष्ण। और उसमें बताया कृष्ण भी रुद्र से ही उत्पन्न हुआ है। तो रुद्र कौन है? शिव है। इससे साबित होता है कि
जो भगवान है वो शिव है, ना कि कृष्ण। फिर महाभारत का ये जो द्रोण पर्व में, नारायण अस्त्र मोक्ष पर्व में ये बात बताई कि अर्जुन जब युद्ध कर रहा था महाभारत में, महाभारत युद्ध जब चल रही थी, तो अर्जुन ने जितने भी बाण मारे और जितने लोगों को मारा, जितनों का वध किया, वो सारे के सारे बाण कोई तेजस्वी पुरुष मार रहा था, ऐसा दिखाई दे रहा था। जब वेद व्यास जी को ये बात जाके पूछी कि हमें तो लग रहा है कोई तेजस्वी पुरुष अर्जुन के द्वारा बाण मार रहा है, वो तेजस्वी पुरुष कौन है? तो वेद व्यास जी ने बताया वो शिव रुद्र का स्वरूप है, वही तेजस्वी पुरुष है जो अर्जुन के द्वारा सारे बाण मार रहे हैं। इसका प्रूफ क्या है बताओ? अर्जुन का जो रथ दिखाया, वो रथ के ऊपर एक ध्वज दिखाते, ध्वज, और वो ध्वज के ऊपर किसका चित्र है? कभी देखा ध्यान से? किसका चित्र है? हनुमान जी का। कपि ध्वज बोलते हैं। और जो हनुमान जी किसके अवतार है? शिव के अवतार है, रुद्र के अवतार है। तो इससे साबित हो गया कि अर्जुन तो निमित्त मात्र था, इसलिए भगवत गीता में बोला है निमित्त मात्र भव सव्य साक्षी, मैं निमित्त मात्र हूं। और उस निमित्त मात्र से जो बाण चलाने वाला, जो सारे तीर चलाने वाला, दिव्य अस्त्र चलाने वाला स्वयं शिव है। वो तीर कोई लोहे के तीर नहीं है, ये ज्ञान के अस्त्र शस्त्र है, ज्ञान के बाण है। तो इससे साबित होता है कि शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो भगवत गीता के असली भगवान है, जिनके द्वारा भगवत गीता का ज्ञान दिया गया। भगवत गीता में बोला मैं अविनाशी हूं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम्। मेरा विनाश करने के लिए इस संसार में कोई भी समर्थ नहीं है। लेकिन अगर आपने महाभारत और कृष्ण के बारे में पढ़ा रहेगा तो बताया है कि कृष्ण के बहिलिये ने तीर मारा उसके पांव में और उसके प्राण बखेर उड़ गए, मतलब कृष्ण की मृत्यु दिखाई है। लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ की कोई मृत्यु नहीं दिखाई, उसका विनाश करने के लिए कोई सक्षम नहीं है। इससे साबित होता है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। उसके बाद गीता में एक श्लोक आया है, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो। इस संसार का विनाश करने के लिए मैं प्रवृत्त हूं, मैं महाकाल हूं। महाकाल ये किसका नाम है? कृष्ण का नाम है या शिव शंकर भोलेनाथ का नाम है? किसका नाम है? महाकाल किसको बोलते हैं? काल मतलब मृत्यु, और महाकाल माना महामृत्यु। ये शिव शंकर भोलेनाथ का नाम है, क्योंकि शंकर को विनाशकारी संहार करता देवता बोला है, कृष्ण को कभी विनाश करता और संहार करता नहीं बोला है। तो इससे साबित होता है कि कृष्ण जो है, जो गीता का श्लोक है कालोस्मि, मैं काल हूं, मैं महामृत्यु हूं, ये जो गायन है ये शिव शंकर भोलेनाथ के लिए। फिर बोला कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति पूरे संसार की हत्या कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। तो शिव शंकर भोलेनाथ है जो सृष्टि के विनाश करता, संहार करता है। तो उनके लिए ये बात लागू होती है, ना ही कृष्ण के लिए, कि आत्मनिष्ठ व्यक्ति सारे संसार की हत्या करेगा तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ेगा। तो भगवान जो है शिव शंकर भोलेनाथ, वो ही भगवत गीता के असली भगवान है। भगवत गीता में एक श्लोक आया है जिसमें बोला है, मत परतरम अन्य किंचिदस्ति धनंजया, मेरे सिवाय इस संसार में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। क्या बोला? मेरे सिवाय कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम। मतलब जैसे भारत में सबसे ऊंची कुर्सी कौन सी है? प्राइम मिनिस्टर की। तो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर कोई नहीं है, राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति तो नाम का राष्ट्रपति रहता है, रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रहता है। तो भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरे सिवाय इस संसार में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि गोपेश्वरम का मंदिर पता है आपको? गोपेश्वरम कहाँ है? कौन से राज्य में? हाँ जी, गोपेश्वरम कौन से राज्य में? तमिलनाडु में है ना। तो गोपेश्वरम में कृष्ण को शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाया, शिव की। और भगवान गीता में बोलते हैं कि मेरे सिवाय श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। तो अगर कृष्ण श्रेष्ठ है तो शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो जरूर सबसे ऊंच से ऊंच शिव शंकर भोलेनाथ है। कृष्ण
उन शिव से ही उत्पन्न होते हैं। कृष्ण रचना है और शिव शंकर रचयिता है। आप रामेश्वरम के मंदिर में अगर जाइए तो रामेश्वरम में दिखाया है कि राम जो है वो शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि राम रहे, कृष्ण रहे, उनसे भी सबसे ऊपर है महादेव, देव महादेव, अव्वल नंबर की देवता शिव शंकर भोलेनाथ। तो चाहे अथर्वशीर उपनिषद है, श्वेताश्वतर उपनिषद है, ऐसे कई प्रमाण आपको बताएंगे जिसमें रुद्र भगवते नमः, रुद्र शिव ही भगवान है। कृष्ण भगवते नमः नहीं बोला है, रुद्र भगवते नमः। तो शिव शंकर भोलेनाथ वो अजन्मा है, अविनाशी है, कालोस्मी, सारे संसार का विनाश करने के लिए प्रवृत्त है। ये सारे लक्षण जो है वो शंकर के ऊपर लागू होते हैं, ना ही कृष्ण के ऊपर लागू होते हैं। तो भगवान आके हमें आत्मा की नॉलेज दे रहा है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में यहाँ रहती है। तो सवेरे उठ के आप ध्यान कर सकते हैं आत्मा का, और आत्मा का ध्यान करके परमात्मा से जो कनेक्शन जोड़ना है उसको बोलते हैं राजयोग। चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में आत्मा में स्थित करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग की प्रक्रिया भगवान आके बोल रहे हैं। और शंकर विनाशकारी देवता है। तो किस समय इस धरती पर आता है? जब पापी कलयुग में मनुष्य ने अपने विनाश के साधन तैयार कर लिए। भगवान विनाश के साधन नहीं तैयार करता, मनुष्य अपनी कुबुद्धि से, अपनी राक्षसी वृत्ति से विनाश के साधन तैयार करता है। अभी सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। रशिया, यूक्रेन, इन दोनों देशों में 2 साल से युद्ध चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, लेबनान, ये देश मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये क्या नाम इसका, बांग्लादेश, चाइना, इनकी युद्ध आपस में, अफगानिस्तान कभी भी चालू हो सकती है। तो आने वाला समय बड़ा विकट समय है, कठिन समय है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? एटम बम फटेंगे। क्या फटेंगे? एटम बम, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो शंकर जो देवता है उसके लिए आगे बोला हर हर बम बम। क्या बोला? हर हर बम बम। किसी भी देवता के आगे बम बम नहीं लगाया, लेकिन शिव के आगे हर हर बम बम लगाया। क्यों? क्योंकि शिव इस धरती पर जब आते हैं कलयुग के अंतिम समय में, तो मनुष्य एटम बम तैयार कर लेता है, अपने विनाश के सारे साधन तैयार करता है। जैसे शेख चिल्ली जिस पेड़ की डाली पे बैठा है उसी डाली को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा, वैसे मनुष्य ने आज ये न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु अस्त्र, क्षेपणास्त्र, एटम बम बनाकर अपने विनाश के लिए तैयार कर दिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा तो न्यूक्लियर वॉर होगा, और न्यूक्लियर वॉर होगा तो बम, एटम बम फटने से धरती का तापमान बढ़ जाएगा। धरती का तापमान बढ़ेगा तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इसमें जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे। बर्फ के पहाड़ पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से क्या होगा? उससे बड़े बड़े जो भूखंड है, जो बड़े बड़े बेट है, अमेरिका, यूरोप, ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये मुंबई, ये कोचीन, कांडला, विशाखापट्टनम, ये रशिया, अफ्रीका, चाइना, ये सारे आइलैंड्स, उत्तर भारत जो हिमालय से ढका हुआ है उसको छोड़कर ये सारे जितने भी आइलैंड से बेट है ये समुद्र के अंदर समाहित हो जाएंगे। और भारत जो है, जो उत्तर भारत की धरती जो हिमालय से ढकी हुई है वो बचेगी। भारत अविनाशी खंड है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। और शिव शंकर भोलेनाथ के जो शरण में जाएंगे उनका काल नहीं खाएगा। इसलिए बोला है शास्त्रों में, शंकर चाप जहाज, जय चढ़ उतरे पार नर बूढ़त सकल संसार। ये शंकर का शरीर रूपी जहाज है, उसका अगर हम आधार लेते हैं तो इस सारे संसार का विनाश हो जाएगा, लेकिन हमारा विनाश होगा नहीं। महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? फिर बोला है, समर्थाचिया सेवका कृपा है, ऐसा सर्व भू मंडली तो ना है। वो समर्थ शिव है, वो उसको जाके राके साइया मार सके ना कोई। इसलिए भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी आएंगे, चाहे फटेंगे, तो नवयुग में जो परमात्मा की शरण में शिव के साथ जाएंगे
विनाश होता। इसलिए भगवत गीता में बोला है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जितने भी देह के धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियनी, सन्यासी, आर्य समाजी, ये नास्तिक, ये सारे देह के धर्मों को त्याग दो और एक शिव शंकर भोलेनाथ के शरण में आ जाओ। और अगर शरण में नहीं आएंगे तो विनाश काल बढ़ पाएगा। संसार सारम, सारे संसार का सार, सारे संसार का बीज, लवलवती विकराळा, ब्रह्मांडी वाला, विषय कंटक वाला, त्रिनेत्री ज्वाळा, शतकोटीचे बीज वाचे उच्चारी। शतकोटी मतलब आज दुनिया की जो लोक संख्या, जनसंख्या है वो 700-800 करोड़ है। उन सबका बीज है वो शिव शंकर भोलेनाथ, वही सारे संसार का सार है। तो अगर उसकी शरण में जाएंगे तो सतयुग जो नवयुग आने वाला है उसमें जाएंगे, नहीं तो पापी कलयुग और राक्षसी वृत्तियां और राक्षसी जो भी मनुष्य है उन सभी का विनाश। और जो नई दुनिया आएगी उसमें एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक जाति, एक मत, लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा और सारे संसार का विनाश निश्चित है। आने वाले समय में अगर हम राजयोग की शिक्षा, आत्मा का ज्ञान लेके अपने जीवन में धारण करते तो हमारी आत्मा को अगर हम पवित्र